नमस्कार, वंदे मातरम प्यारे साथियों। मैं विक्रम वर्मा आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी विद विक्रम पर। तो प्यारे साथियों, आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। और इसी तैयारी को और मजबूत और शानदार और दमदार बनाने के लिए हम कर रहे हैं संपूर्ण राजस्थान जीके। जी हाँ प्यारे साथियों, संपूर्ण राजस्थान जीके सब्जेक्ट वाइज और टॉपिक वाइज कर रहे हैं। पहला हमारा सब्जेक्ट रहने वाला है राजस्थान की कला संस्कृति, उसके बाद राजस्थान का भूगोल, उसके बाद राजस्थान का इतिहास रहने वाला है। अगर आप कर रहे हो शिक्षक भर्ती फर्स्ट ग्रेड की तैयारी, सेकंड ग्रेड की तैयारी या थर्ड ग्रेड की तैयारी या सीईटी ग्रेजुएशन, सीईटी 10+2, एलडीसी, पटवार, पशु परिचर यानी राजस्थान में आयोजित होने वाली किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो इस क्लास को अंत तक लगा लेना और आने वाली क्लासों को लगा लेना। अगर आपको यह क्लास समझ में आ जाए ना तो आने वाली क्लासें भी लगा लेना और जो आपको पीछे क्लासें करवा दी वो भी लगा लेना, क्योंकि जहां से समझ में आए हमें वहीं से पढ़ना चाहिए। हमें सिलेक्शन लेना है प्यारे साथियों। सबसे पहले जिसका सिलेक्शन होगा वही इसका विजेता होगा। और हार नहीं माननी, रार नहीं ठाननी जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। और हां, याद रखिएगा कि सफलता एक दिन में नहीं मिलती, सफलता एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन सफलता एक दिन जरूर मिलेगी। लगे रहिएगा, अपनी मेहनत को करते रहिएगा, एक दिन सफलता आपको जरूर मिलेगी। तो चलिए, आज हमारी क्लास नंबर रहने वाली है 30 नंबर क्लास। देखिए, धीरे धीरे चले थे और धीरे धीरे हम 30 नंबर क्लास तक आ चुके हैं। तो ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं मात्र 10 या 11 क्लासें और रही होगी आपकी, किसकी? राजस्थान की कला संस्कृति की। इन 10 या 11 क्लासों में आपको टॉपिक सारे करवा दिए जाएंगे राजस्थान की कला एवं संस्कृति की। तो देखिए, उसके बाद हमारा एक सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएगा राजस्थान की कला एवं संस्कृति। लगभग 40 या 42 क्लासों में कंप्लीट हो जाएगा, जिसमें हमने कई क्लासें 50 मिनट की भी करी है, कई क्लासें 40 मिनट की है, कई 30 मिनट की भी है, कई क्लास 20 मिनट की भी है और कई क्लास 1 घंटा की भी है। तो यानी सब मिक्स है आपकी क्लास। यहां पर शुरू से लेकर अंत तक लगा लीजिएगा, आपका एक भी क्वेश्चन नहीं गलत होगा राजस्थान की कला एवं संस्कृति में, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से, इन क्लासों के माध्यम से आपको अधीनस्थ बोर्ड और आरपीएससी द्वारा पूछे गए 2001 से लेकर 2024 तक जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं, वो चाहे ग्राम सेवक में पूछे गए हो, चाहे स्कूल लेक्चरर में पूछे गए हो, कॉलेज लेक्चरर में पूछे गए हो, आरएस में पूछे गए हो, सीईटी ग्रेजुएशन, सीईटी 10+2, एलडीसी, पटवार, चाहे पशुधन सहायक हो, प्रयोगशाला सहायक हो, चाहे लैब असिस्टेंट हो, सारे के सारे पेपर आपको सॉल्यूशन है करवाए जा रहे हैं और टॉपिक वाइज कर रहे हैं। मेन बात यह है कि जिस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे गए। मान लीजिए हमने भाषा व बोलियां पूछी, टॉपिक किया, तो भाषा व बोलियों से किस प्रकार क्वेश्चन पूछे गए एलडीसी में, आरएस में, सीईटी में, पीटीआई में, फॉरेस्ट गार्ड में, लाइब्रेरियन में, सारे क्वेश्चन। देखिए, इतने एग्जाम आपके हैं यहां पर इस पेपर में और 273 सोलवेंट पेपर है और लगभग देख लीजिए 7146 वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहने वाले हैं। तो चलिए, आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। हमारे टॉपिक कौन कौन से हो गए ये एक बार और बता देता हूं मैं। भाषा बोलियां कंप्लीट, साहित्य ग्रंथ कंप्लीट हो चुका है, लोक देवता, लोक देवियां, संत संप्रदाय, आभूषण, वेशभूषा, खान पान, लोक नृत्य, वाद्य यंत्र और हमारे हो चुके हैं हस्तकला और चित्रकला। और आज मैं ये आशा करता हूं कि आज हम ये टॉपिक कंप्लीट कर लेंगे। लगभग कितने क्वेश्चन बचे हुए हैं? लगभग हमारे 60 क्वेश्चन बचे हुए हैं। थोड़ा मुश्किल है लेकिन कर लेंगे। आज 1 घंटा लगे तो भी कर लेंगे। देखिए, मेले व त्योहार आज टॉपिक हम कंप्लीट कर लेंगे और एक क्लास रहेगी हमारी जनजाति की, फिर 2 या 3 या 4 या 5 क्लासें भी हो सकती है मंदिर मस्जिद इनकी, और 2 या 3 4 क्लासें हो चुकी है हमारी दुर्ग की होगी। तो इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे हमारा दूसरा सब्जेक्ट। तो चलिए, आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं नई ऊर्जा नई उमंग के साथ। रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मंजिल पाने का मजा भी आएगा। तो देखिए, आज का क्वेश्चन नंबर 1। तो प्यारे साथियों, प्यारे विद्यार्थियों, आ चुका है आपकी स्क्रीन पर आज का हमारा पहला क्वेश्चन, 486 नंबर क्वेश्चन। और इससे पहले वाले क्वेश्चन हम कर चुके हैं, तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। किस लोक नायक के मेले को सांप्रदायिक सद्भावना का प्रतीक माना जाता है?
किस लोकनायक के मेले को सांप्रदायिक सद्भावना का प्रतीक माना जाता है? बाबू जी को, या गोगा जी को, या तेजा जी को, या रामदेव जी को? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रामदेव जी। और कनिष्ठ अभियंता डिप्लोमा धारक 2020 में यह क्वेश्चन है पूछा गया था। और रामदेव जी का मेला कब भरता है? भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को। कब भरता है प्यारे विद्यार्थियों? भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को यह मेला भरता है, भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को, जिसे बाबेरी बीज के नाम से जाना जाता है। और रामदेव जी का जन्म कहां पर हुआ था? रामदेव जी का जन्म हुआ था उंडू काश्मीर, उंडू काश्मीर बाड़मेर जिले में। ध्यान रखिएगा, उंडू काश्मीर बाड़मेर जिले में रामदेव जी का जन्म होता है। और बात करें रामदेव जी के प्रतीक की, रामदेव जी की बात करें तो इनके द्वारा एक पंथ चलाया गया था, उसका नाम क्या है? कामड़िया पंथ। क्या, कौन सा? कामड़िया पंथ है। और कामड़िया पंथ के भक्तों द्वारा रामदेव जी की आराधना करते समय कौन सा नृत्य किया जाता है? तेरह ताड़ी नृत्य। कौन सा नृत्य किया जाता है? तेरह ताड़ी नृत्य किया जाता है। और रामदेव जी एकमात्र ऐसे लोक देवता हैं जो लोक देवता के साथ साथ क्या है? एक कवि भी थे। क्या थे? कवि भी थे। और इनकी एक प्रमुख रचना का नाम क्या है? इनकी प्रमुख रचना का नाम था 24 वाणियां। क्या नाम था? 24 वाणियां। तो इस तरीके से आप व्याख्या को भी ध्यान रखिएगा, सारी व्याख्या इतनी बताई है तो इतनी की इतनी याद रखिएगा। तो इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और देख लीजिए यहां पर इसकी और व्याख्या, रामदेव जी के मेले को सांप्रदायिक सद्भावना का प्रतीक माना जाता है। यह मेला जैसलमेर के पोखरण के पास रामदेवरा नामक स्थान पर भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से एकादशी तक लगता है। रामदेव जी राजस्थान के ऐसे देवता है जिनमें हिंदू और मुसलमान दोनों ही आस्था रखते हैं। और इनके पुजारी जो मेघवाल जाति के लोग हैं उन्हें क्या कहते हैं? रीखिया कहते हैं। क्या कहते हैं? रीखिया। और इनकी आराधना के लिए जो पैदल यात्री जाते हैं कहां पर? रामदेवरा में, उनको क्या कहते हैं? उनको कहते हैं जातरू। क्या कहते हैं? जातरू। और इनके जागरण को क्या कहा जाता है? इसके जागरण को कहा जाता है क्या? इनके जागरण, इनकी जो ध्वजा होती है उन्हें तो क्या कहते हैं? पताका कहते हैं। क्या कहते हैं? पताका। और जागरण को क्या कहते हैं? जम्मा कहते हैं। क्या कहते हैं? जम्मा कहते हैं। और बात करें किसकी? इनके द्वारा जो चमत्कार किए जाते हैं, रामदेव जी के द्वारा जो चमत्कार किए जाते हैं ना, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं पर्चा। क्या कहते हैं? पर्चा कहते हैं। क्या कहते हैं? पर्चा। और नेजा किसे कहते हैं? पताका कह दीजिए या नेजा कह दीजिए। इनके ध्वज को कहते हैं जो कितने रंगों की होती है? 5 रंगों की होती है। कितने रंगों की? 5 रंगों की होती है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 487 नंबर क्वेश्चन, कनिष्ठ अनुदेशक भर्ती 2019 में पूछा गया क्वेश्चन कि रणथंभौर का प्रसिद्ध गणेश मेला। सबसे पहले तो क्वेश्चन में से क्वेश्चन निकालना सीखे प्यारे विद्यार्थियों कि रणथंभौर का प्रसिद्ध गणेश मेला यानी गणेश मेला कहां पर लगता है? तो सवाई माधोपुर जिले में। 1 नंबर क्वेश्चन हमारा ये कंप्लीट हो रहा है। तो इसको भी ध्यान रखिएगा, आपसे आगे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि गणेश मेला कौन से जिले में आयोजित करवाया जाता है? तो सवाई माधोपुर जिले में करवाया जाता है। देखिए रणथंभौर का प्रसिद्ध गणेश मेला में आयोजित होता है। कब होता है? श्रावण शुक्ल चतुर्दशी को, भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को, कार्तिक शुक्ल चतुर्थी को, या आश्विन शुक्ल चतुर्थी को। तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी, ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। यानी गणेश मेले का आयोजन कब किया जाता है? भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को। भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और देख लीजिए इसकी भी व्याख्या, रणथंभौर के प्रसिद्ध गणेश मेले का आयोजन भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को किया जाता है। ठीक है जी। यह भगवान त्रिनेत्र गणेश का मंदिर विश्व धरोहर सूची में शामिल है। कौन सी सूची में? विश्व धरोहर सूची में शामिल है। और यह मंदिर अरावली और विंध्याचल की पहाड़ियों के मध्य स्थित है। लगा लीजिए इसको स्टार। अरावली और विंध्याचल पहाड़ियों के मध्य कौन सा मंदिर स्थित है? त्रिनेत्र गणेश मंदिर, रामदेव जी मंदिर, गोगा जी मंदिर, या तेजा जी मंदिर? तो त्रिनेत्र गणेश मंदिर है अरावली और विंध्याचल पहाड़ियों के मध्य स्थित है। तो नया फैक्ट सीखने को मिला है। तो कर दीजिए अब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इसको लाइक, इस क्लास को, और आने वाली क्लासों के लिए पास में जो बेल आइकन है उसे भी दबा लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 488 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है? 488 नंबर क्वेश्चन, बैलगाड़ी मेले के नाम से जाना जाता है या बैलगाड़ी मेले के नाम से कौन सा मेला प्रसिद्ध है? केला देवी,
करणी माता, शीतला माता या केला देवी मेला या और करणी माता दोनों। तो देखिए केला देवी कैसे करौली जिले में, कैसे केला देवी कैसे करौली जिले में, कैसे काली सिंध नदी के किनारे, कैसे काली सिंध नदी के किनारे लगता है। और बात करें कैसे करौली कैसी काली सिंध नदी के किनारे। और नृत्य कौन सा किया जाता है, लांगुरिया नृत्य किया जाता है। केला देवी की आराधना में कौन सा नृत्य किया जाता है, लांगुरिया नृत्य किया जाता है। तो केला देवी हो गई। फिर देखिए करणी माता का मेला कहां पर लगता है, देशनोक बीकानेर में। कहां पर लगता है, देशनोक बीकानेर। करणी माता का मेला देशनोक बीकानेर में लगता है। और यहां पर सफेद चूहे आपको देखने को मिलेंगे, उनको क्या कहते हैं, काब्बा कहते हैं। यानी सफेद या चूहों वाली लोक देवी कौन सी हो गई, करणी माता हो गई। फिर देखिए शीतला माता, तो शीतला माता को क्या कहते हैं, चेचक निवारक देवी। कौन सी देवी, चेचक निवारक देवी। बच्चों की संरक्षिका भी इन्हें कहा जाता है। किनको, शीतला माता को। और इनका मेला कहां पर लगता है, चाकसू जयपुर में। कहां लगता है, चाकसू जयपुर में इनका मेला लगता है। और इनके मंदिर का निर्माण, चाकसू जयपुर में इनके मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, तो माधो सिंह ने। किसने करवाया था प्यारे विद्यार्थियों, माधो सिंह ने इनके मंदिर का निर्माण करवाया था। यह सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है कि शीतला माता मंदिर का निर्माण चाकसू जयपुर में किसने करवाया था, तो माधो सिंह प्रथम ने करवाया था। और शीतला माता मेले को और क्या कहते हैं, बैलगाड़ी मेला के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से, बैलगाड़ी के नाम से भी जाना जाता है। इनके पुजारी कौन होते हैं, कुम्हार जाति के लोग होते हैं। कौन सी जाति के, कुम्हार जाति के लोग इनके पुजारी होते हैं। और शीतला माता की सवारी क्या है, तो शीतला माता की सवारी क्या है, गदा। और इनका मेला कब बढ़ता है, इनका मेला बढ़ता है चैत्र, कब बढ़ता है, चैत्र कर्षण अष्टमी को। चैत्र कर्षण अष्टमी को इनका मेला बढ़ता है। ये लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, सारी व्याख्या आपको बता दी। तो चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने से पहले यहां पर देख लीजिए, शीतला माता मेले को बैलगाड़ी मेले के नाम से जाना जाता है। इसका कारण लोग यहां मेला देखने के लिए बैलगाड़ी पर बैठकर आना। शीतला माता मेले के चाकसू तहसील में लगता है। चाकसू तहसील कहां पर है, जयपुर में। और इस मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, माधो सिंह प्रथम ने करवाया था। 489 नंबर क्वेश्चन देखिए, जयन मैकेनिकल डिग्री एग्जाम 2016 में पूछा गया क्वेश्चन। और क्वेश्चन क्या है, मालपुरा तहसील, कौन सी तहसील, मालपुरा तहसील स्थित डिगीपुरी। यह है कहां पर, मालपुरा तहसील टोंक जिले में स्थित है। कौन से जिले में, टोंक जिले में स्थित है। कल्याण जी का मेला किस भगवान के स्वरूप में मनाया जाता है। देखिए सबसे पहले हमारा काम क्या है, पर्सन में से हमें पर्सन निकालना। देखिए मालपुरा तहसील हो गई और डिगीपुरी में स्थित हो गया। तो डिगीपुरी मालपुरा टोंक में किसका मेला लगता है, तो कल्याण जी का मेला लगता है। किनका मेला लगता है, कल्याण जी का मेला लगता है। तो एक क्वेश्चन तो हमारा ये हो गया कि कल्याण जी का मेला कहां पर लगता है, तो डिगी मालपुरा टोंक में लगता है। अब देखिए इस क्वेश्चन की बात करते हैं, किस भगवान के स्वरूप में मनाया जाता है, भगवान विष्णु, भगवान शिव या भगवान लक्ष्मण या भगवान इंद्र। तो इनका सही आंसर हो जाएगा, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देख लीजिए इसकी व्याख्या, शानदार व्याख्या है, जानदार व्याख्या है, इससे बाहर क्वेश्चन जाएगा नहीं। तो राजस्थान के टोंक जिले में स्थित मालपुरा तहसील के, कौन सी तहसील के, मालपुरा तहसील के डिगीपुरा में कल्याण जी का मेला भगवान विष्णु के, किनके, भगवान विष्णु के स्वरूप में मनाया जाता है। यहां कल्याण जी का मंदिर भी है। इस मंदिर का पुनर्निर्माण राणा संग्राम सिंह ने, किसने, राणा संग्राम सिंह ने करवाया था। और इस मंदिर की स्थापना राजा डिग्गब ने करवाया था। देखिए जो ये मंदिर है ना कल्याण जी का जो मंदिर बना हुआ है उसकी स्थापना तो किसने करवाई थी, डिग्गब ने। किसने, डिग्गब ने करवाई थी। लेकिन इस मंदिर का पुनर्निर्माण यह सर्वाधिक पूछा जाता है कि कल्याण जी के मंदिर का पुनर्निर्माण किसने करवाया था, तो राणा संग्राम सिंह ने करवाया था। किसने करवाया था, राणा संग्राम सिंह ने करवाया था। देखिए नया फैक्ट सीखने को मिला है, तो कर दीजिए लाइक इस क्लास को। तो चलिए 490 नंबर क्वेश्चन पर हम चलते हैं। तो इन्वेस्टिगेटर एग्जाम 2016 में पूछा गया क्वेश्चन कि सवाई भोज का मेला आसिंद भीलवाड़ा में। देखिए सबसे पहला काम क्वेश्चन में से क्वेश्चन निकालिए
तभी आपकी तैयारी मजबूत तरीके से हो पाएगी। तो देखिए, सवाई भोज का मेला कहां पर लगता है? तो सवाई भोज का मेला तो आसिंद भीलवाड़ा में लगता है। कहां पर लगता है? आसिंद भीलवाड़ा में लगता है। किनका मेला लगता है? सवाई भोज का मेला। तो आगे देखिए, में प्रति वर्ष किस समय लगता है, यानी कब लगता है? आसिंद भीलवाड़ा में तो लगता है, लेकिन कब लगता है यह हमें पूछा गया है। क्या भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को, भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को, भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को, या भाद्रपद कृष्ण सप्तमी को? तो इनका मेला लगता है भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को। ऑप्शन नंबर ए। देखिए यहां पर आपको पता चल गया होगा कि भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को सवाई भोज का मेला आसिंद भीलवाड़ा में प्रति वर्ष लगता है। मतलब अच्छे तरीके से संपूर्ण व्याख्या आपको बता दी। तो 491 नंबर क्वेश्चन देखिए, वीडियो एग्जाम 2021 में पूछा गया क्वेश्चन। वीडियो बोले तो विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर के एग्जाम में पूछा गया है क्वेश्चन। क्या है? शाहपुरा का फूलडोल मेला। देखिए मैंने कितनी बार कहा है आपको, सबसे पहला काम क्वेश्चन में से क्वेश्चन निकालना, तभी तैयारी मजबूत होगी। तो फूलडोल मेला कहां पर लगता है? फूलडोल मेला शाहपुरा भीलवाड़ा में लगता है। किस महीने में आयोजित किया जाता है? चैत्र में, वैशाख में, कार्तिक में, या पोष में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा चैत्र माह में, यानी फूलडोल का मेला चैत्र माह में शाहपुरा भीलवाड़ा में लगता है। कहां पर है? शाहपुरा भीलवाड़ा में लगता है। और इस मेले का या इस फूलडोल उत्सव का संबंध कौन से संप्रदाय से है? तो राम सनेही संप्रदाय से। आपको बता रखा है राम सनेही संप्रदाय की कितनी भाग है, कितने भाग या कितने भागों में विभक्त है? 4 पीठें हैं। कौन कौन सी है 4 पीठें? आपको बताया है सारे सिख। क्या है उसकी ट्रिक है? सारे सिख, सारे सिख। सारे सिख बोले तो सा से कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा शाहपुरा वाली। रे से रेण शाखा हो जाएगी, सी से सिंहतल शाखा हो जाएगी, और ख से खेड़प्पा शाखा हो जाएगी। क्या हो जाएगी? खड़प्पा शाखा हो जाएगी। तो राम सनेही संप्रदाय की कितनी शाखाएं? 4 शाखाएं। कौन कौन सी? सारे सिख, सारे सिख। सा से शाहपुरा भीलवाड़ा वाली, रे से रेण, सी से सिंहथल शाखा, और ख से खेड़प्पा शाखा। ये 4 शाखाएं किसकी है? राम सनेही संप्रदाय की। और शाहपुरा शाखा के द्वारा फूलडोल मेले का आयोजन किया जाता है। और कौन से माह में? चैत्र माह में। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध केला देवी का मेला कहां पर आयोजित किया जाता है? अभी आपको बताया जब हमने पहला या दूसरा क्वेश्चन किया होगा, दूसरा क्वेश्चन था शायद, तब आपको बताया था कैसे केला देवी, कैसे करौली जिले में, कैसे काली सिंध नदी के किनारे, कैसे काली सिंध नदी के किनारे। और बात करें हम लांगुरिया नृत्य, कौन सा नृत्य? लांगुरिया नृत्य केला देवी की आराधना में किया जाता है। तो प्रसिद्ध केला देवी का मेला कहां पर आयोजित किया जाता है? सवाई माधोपुर में, धौलपुर में, करौली में, या हिंडौन में? तो कहां पर आयोजित किया जाता है? करौली में किया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी। RS 1997-98 का क्वेश्चन है। और देख लीजिए यहां पर केला देवी का मेला प्रतिवर्ष चैत्र मास की शुक्ल अष्टमी को, चैत्र मास की शुक्ल अष्टमी को करौली से 20 किलोमीटर दूर त्रिकुट पर्वत की घाटी, कौन सी घाटी? त्रिकुट पर्वत की घाटी पर लगता है। लांगुरिया केला देवी के मेले से संबंधित है लोक नृत्य। लांगुरिया नृत्य केला देवी की आराधना में किया जाता है। और यह क्वेश्चन पूछ लिया गया, देखिए 3 एग्जाम में पूछा गया, इकोनॉमिक्स, कनिष्ठ अभियंता और DT ये और होगा एग्जाम। तो देख लीजिए लांगुरिया राजस्थान के किस मेले से संबंधित है? पुष्कर मेले से, या दशहरा मेले से, या भर्तहरि के मेले से, या केला देवी मेले से? तो पुष्कर का मेला तो कब बढ़ता है? कार्तिक पूर्णिमा को बढ़ता है, कार्तिक पूर्णिमा को बढ़ता है। दशहरा का मेला तो आश्विन माह में आता है। कौन से माह में? आश्विन माह में आता है। और केला देवी का मेला तो चैत्र माह में लगता है। कौन से माह में लगता है? चैत्र माह में। और भर्तहरि का मेला कौन से माह में लगता है? तो ये कर दीजिए, आपको कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। इतना मैं बता देता हूं कि भर्तहरि का मेला अलवर जिले में लगता है। कौन से जिले में? अलवर जिले में लगता है। तो अगर आप वास्तव में अच्छे तरीके से तैयारी कर रहे हो तो कमेंट करके बताइएगा कि भर्तहरि का मेला कौन से माह में लगता है। और लांगुरिया नृत्य का संबंध किससे है? केला देवी के मेले से। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, राजस्थान का प्रसिद्ध पुष्कर मेला किस माह में लगता है? अभी आपको बताया पुष्कर मेला कौन से माह में? कार्तिक माह में लगता है। कौन से माह में? कार्तिक पूर्णिमा को लगता है। और यहां पर देखिए, यहां पर
ये हमें हिंदू महीने देकर देख लीजिए, ये दे दिए अक्टूबर, नवंबर, फरवरी, मार्च। तो कौन से माह में हो जाएगा? नवंबर माह में हो जाएगा। जो नवंबर कब आता है? कार्तिक माह में आता है, तो नवंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, RS 2003 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। और इसकी व्याख्या देख लीजिए, यहां पर देखिए शानदार व्याख्या की व्याख्या क्या कह रही है हमें। राजस्थान का हिंदुओं का प्रमुख तीर्थस्थल पुष्कर अजमेर शहर से 18 किलोमीटर उत्तर में स्थित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस तरीके के क्वेश्चन वर्तमान में पूछे जाने लगे हैं कि पुष्कर मेला आयोजित किया जाता है अजमेर के उत्तर में, अजमेर के दक्षिण में, अजमेर के पूर्व में। वो जानना चाहता है आपने मानचित्र ढंग से पढ़ रखा है या नहीं पढ़ रखा, और ये हम जियोग्राफी करेंगे तब आपको मैं बता दूंगा। यहां पर पवित्र पौराणिक सरोवर एवं विश्व प्रसिद्ध वर्मा जी के मंदिर के अतिरिक्त अनेक मंदिर बने हुए हैं। इस पावन तीर्थ पर प्रतिवर्ष नवंबर माह की कार्तिक पूर्णिमा के दिन राज्य का सबसे बड़ा मेला लगता है। राज्य का सबसे बड़ा मेला लगता है, और इसी दौरान यहां पशुओं का भी मेला लगता है। हिंदू लोग पुष्कर झील में स्नान करके दीपदान करते हैं, यानी दीपदान की परंपरा किससे संबंधित है? पुष्कर झील से। श्रीरंग जी, वर्मा जी और अन्य मंदिरों में यहां पर पूजन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 495 RPSC वर रक्षक में पूछा गया शानदार क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पशु मेला और स्थान सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं है। और इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत मजेदार होते हैं। क्यों? क्योंकि इन प्रकार के क्वेश्चनों में आपको एक क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन समझने को मिलते हैं। एक क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन। तो देखिए, नंबर 1, मल्लीनाथ जी का मेला तिलवाड़ा बालोतरा जिले में, तिलवाड़ा बालोतरा जिले में लगता है। और कौन सी नदी के किनारे? लूणी नदी के किनारे लगता है। पहला ऑप्शन, पहला बिल्कुल सही है। और हमें क्या पूछा है? नहीं है, सुमेलित नहीं है, ये बताना है। आगे देखिए, वीर तेजा जी का मेला परबतसर कहां पर लगता है? नागौर में लगता है। परबतसर नागौर में लगता है। फिर देखिए, जसवंत पशु मेला करौली, गलत देर का है। जसवंत पशु मेला गलत देर का है, तो कहां पर बढ़ता है? ये भरतपुर में लगता है। कहां पर है? भरतपुर में लगता है। और वर्तमान में परबतसर कहां पर है? डीडवाना कुचामन जिले में। कौन से जिले में? डीडवाना कुचामन जिले में है। और गोमती सागर पशु मेला झालरापाटन झालावाड़, झालरापाटन है। झालरापाटन किसका विधानसभा क्षेत्र है? वसुंधरा राजे सिंधिया का। तो झालरापाटन झालावाड़ में गोमती सागर मेला मालवी नस्ल के लिए लगता है। और जसवंत पशु मेला हरियाणवी नस्ल के लिए। और वीर तेजाजी मेला नागौरी नस्ल के लिए लगता है। यह भी आपको याद रखना है। तो देखिए, 1 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर तो बिल्कुल सही दे रखे हैं। तो गलत कौन सा दे रखा है में? ऑप्शन नंबर सी, जसवंत पशु मेला करौली में नहीं लगता, बल्कि कहां पर लगता है? भरतपुर जिले में लगता है। तो तैयार हुए ये चारों के चारों पॉइंट। इसके अलावा आपको यह भी बताया कौन से जिले में लगता है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये जसवंत पशु मेला भरतपुर में लगता है। मल्लीनाथ पशु मेला तिलवाड़ा बालोतरा बाड़मेर में। वीर तेजाजी मेला परबतसर डीडवाना कुचामन नागौर। इस तरीके से याद कीजिए, बालोतरा बाड़मेर। अगर आप से अब बाड़मेर ना दे ऑप्शन में, तो बालोतरा तो याद है ना, तो बालोतरा कर देना। और आप सभी को पता ही है, अगर दोनों ऑप्शन में मिलेगा ना, बालोतरा मिल जाए और बाड़मेर मिल जाए, तो आपको क्या करना होगा? बालोतरा करना होगा। यह भी आपको पता है, क्योंकि बालोतरा पहले आता है। तो तिलवाड़ा बालोतरा बाड़मेर में लगता है। और परबतसर नागौर डीडवाना कुचामन नागौर। इस तरीके से याद कीजिए, चाहे आपका नया जीके पूछे, चाहे आपसे पुराना जीके पूछे। वर्तमान की स्थिति यह कह रही है कि आपसे नया जीके बिल्कुल भी नहीं पूछा जाएगा, और करंट से संबंधित आपसे पूछा जाएगा नया जीके। जी हां प्यारे साथियों, नई आर्थिक समीक्षा जो आई है उसमें नवीनतम जिले 50 के 50 जिले शामिल है। उसके हिसाब से आपको नई आर्थिक समीक्षा के अनुसार पूछे जा सकते हैं। और नए करंट अफेयर्स के बारे में भी आपसे पूछा जा सकता है। जिस प्रकार जल जीवन मिशन है, उसमें डीडवाना कुचामन रहा है प्रथम स्थान पर। कौन रहा है? डीडवाना कुचामन। तो यही पूछेगा कि हाल ही में जल जीवन मिशन के तहत कौन सा जिला प्रथम स्थान पर रहा है? डीडवाना कुचामन रहा है, परबतसर रहा है, यानी इस प्रकार आएंगे ऑप्शन। तो डीडवाना कुचामन ही करना होगा। लेकिन जो राजस्थान जीके हम पढ़ते हैं ना, भूगोल पढ़ते हैं, इतिहास पढ़ते हैं, कला संस्कृति पढ़ते हैं, उनमें मेरा यह कहना है कि आपसे नया जीके नहीं पूछा
जाएगा। और आज नहीं कल तो पता चल ही जाएगा, कल एलडीसी का एग्जाम है आप सभी का, तो आप सभी में से किसी का होगा तो किएगा, बढ़िया तरीके से किएगा और ये भी बताइएगा कि आपका एग्जाम किस तरीके से हुआ है। और अगर आप सीईटी अन्य एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो जुड़े रहिएगा हमारे साथ, क्योंकि बेहतरीन तरीके से तैयारी आपको करवाई जा रही है और इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा तो देख लीजिए, आपको पता है क्यों नहीं आएगा, क्योंकि व्याख्या यहां पर है और क्वेश्चन वे करवाए जाते हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, ऐसे नहीं जो आए वो ही क्वेश्चन करवा दिए। राजस्थान में राज्य स्तरीय पशु मेले सबसे ज्यादा जिस जिले में लगते हैं वह, यानी सबसे ज्यादा पशु मेले कौन से जिले में लगते हैं, पशु मेलों की बात हो रही है तो कौन से जिले में लगते हैं, नागौर जिले में लगते हैं। कौन से जिले में, नागौर जिले में लगते हैं। अगर आपसे पूछ ले कि सर्वाधिक मेले कौन से जिले में लगते हैं, तब आप क्या करोगे ये लिखिए कमेंट बॉक्स में। शानदार क्वेश्चन है और ऑप्शन और दे देता हूं मैं। नंबर 1 ऑप्शन डूंगरपुर जिला, नंबर 1 डूंगरपुर जिला, नंबर 2 जिला जयपुर, नंबर 2 जयपुर, नंबर 3 लीजिए आपका ऑप्शन आ रहा है आपकी स्क्रीन पर, नंबर 3 नागौर और नंबर 4 आप कर लीजिए अजमेर जिला। तो बताइए कि सर्वाधिक मेलों का आयोजन कौन से जिले में किया जाता है। मैंने ये नहीं पूछा कि सर्वाधिक पशु मेले का आयोजन कहां पर किया जाता है, सर्वाधिक पशु मेले तो कहां पर लगते हैं, नागौर में लगते हैं। और मैंने पूछा है आपसे क्वेश्चन है कि सर्वाधिक मेले कौन से जिले में आयोजित किए जाते हैं, डूंगरपुर, जयपुर, नागौर या अजमेर। तो करिए कमेंट बॉक्स में आंसर इसका। और एक आपको यह भी बताना है कि भर्तहरि का मेला कौन से माह में लगता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आरएएस 2009 में यह क्वेश्चन है पूछा गया था। और कौन से माह में लगता है, कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष में आयोजित किया जाता है। कौन से माह में, कार्तिक माह में लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 497 नंबर क्वेश्चन, और हमें क्या करना है, मिलान करना है। देखिए क्वेश्चन शानदार है, ये लीजिए सूची फर्स्ट और सूची सेकंड का मिलान कीजिए। सूची फर्स्ट क्या कह रही है, बूंदी की कजली तीज, बूंदी की कजली तीज ये कब आती है, भाद्रपद कृष्ण तृतीया को। देखिए कजली बोले तो काली, कजली बोले तो काली और कृष्ण बोले तो काले, तो कजली काली बिल्कुल सही है, ये याद रखिएगा। होली, होली खेलो रे फाल्गुन में, फाग आएगा यानी फाल्गुन पूर्णिमा को। पर्यूषण पुरव, पर्यूषण पुरव तो भाद्रपद माह में आता है। और गणगौर तो कब आती है, चैत्र माह में, यानी 1 2 3 4 बिल्कुल सुमलित है, क्रम से लिख दीजिएगा 1 2 3 4 जिसमें भी आपको दिखाई दे। आरएएस परी 2021 का क्वेश्चन है, 1 2 4 आ गया, गलत हो गया, 1 2 3 4 यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन, और उससे पहले यहां पर देख लीजिए क्या कह रहा है कि बूंदी की कजली तीज भाद्रपद कृष्ण तृतीया को, होली आती है फाल्गुन पूर्णिमा को, पर्यूषण पर्व आता है भाद्रपद माह में और गणगौर आता है चैत्र माह में। नेक्स्ट क्वेश्चन आरपीएससी और डब्ल्यूओ के एग्जाम में पूछा गया कि राजस्थान के प्रमुख पशु मेले तथा उनसे संबंध स्थलों के विषय में निम्न में से कौन सा युग्म असत्य है, कौन सा युग्म असत्य है ये हमको बताने। तो देखिए चंद्रभागा मेला, चंद्रभागा पशु मेला झालरा पाटन कब है, झालरा पाटन झालावाड़ में लगता है, बिल्कुल सही है प्यारे विद्यार्थियों, 1 नंबर। तो और हमें क्या बताना है, जो युग्म असत्य है। फिर देखिए सारणेश्वर पशु मेला नागौर में, गलत है। क्यों, क्योंकि सारणेश्वर पशु मेला कहां पर लगता है, सिरोही में लगता है। कहां पर लगता है, सिरोही में लगता है। तिलवाड़ा पशु मेला बालोतरा बाड़मेर में लूणी नदी के किनारे लगता है, सही देर का है। जसवंत पशु मेला अभी आपको बताया था कि करौली में न लगकर कहां पर लगेगा, भरतपुर में लगेगा, आया था ना ये क्वेश्चन। तो ये देखिए जसवंत पशु मेला कहां पर लगता है, भरतपुर में लगता है। तो इसमें कौन सा गलत देर का में, ऑप्शन नंबर बी सारणेश्वर पशु मेला नागौर में लगकर कहां पर लगता है, सिरोही में लगता है। कहां पर है, सिरोही में। और देख लीजिए यहां पर क्या देखना है, ये रहा सारणेश्वर सिरोही, महादेव का मेला इसे कहा जाता है। चंद्रभागा मेला मालवी नस्ल के लिए लगता है, जसवंत पशु मेला हरियाणवी नस्ल के लिए लगता है। और रामदेव पशु मेला कहां पर लगता है पता आपको, नागौर में लगता है। कहां पर लगता है रामदेव जी पशु मेला, नागौर में। ये वो मेला नहीं है रामदेव जी मेला, वो तो रामदेवरा जैसलमेर में लगता है। रामदेव जी का मेला तो रामदेवरा जैसलमेर में भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से लेकर भाद्रपद शुक्ल नहीं है, ठीक है क्या, शुक्ल, हाँ ठीक है, शुक्ल एकादशी तक लगता है।
ठीक बताया क्या मैंने? शुक्ल, अब दिमाग में नहीं आ रहा है प्यारे विद्यार्थियों, मेरे हिसाब से मैंने सही बताया, शुक्ल ही होगा। हाँ ठीक है, शुक्ल ही है। कर्षण तो किस में आता है? कर्षण आता है गोगा जी में, ठीक है। ये नागौर वाला आ जाए ना तो क्या होता है? रामदेव जी पशु मेला, पशु मेला पूछे तो नागौर में लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 499 क्वेश्चन नंबर है, हेड कलर कंबाइंड एग्जाम में पूछा गया कि निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? सही नहीं है वो बता रहे हैं। खाटू श्याम जी का मेला फाल्गुन महीने में लगता है, बिल्कुल सही है। और खाटू श्याम जी को क्या कहते हैं? हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। जो भी हारा है एक बार पूजा कर लीजिए, हारे के सहारे श्री श्याम सहारे की, तो आप हार के भी जीत जाओगे, हार के भी जीत जाओगे, क्योंकि श्री श्याम बाबा को क्या आशीर्वाद मिला था? क्या ये मिला था प्यारे विद्यार्थियों कि जो भी हारेगा तुम उसी की तरफ होगे ना, वो जीत जाएगा। अगर आप हार रहे हो तो इनकी पूजा कर लीजिए, आपकी जीत सुनिश्चित हो जाएगी। और पुष्कर मेला कार्तिक माह में लगता है, अभी हमने किया था। और बाबा रामदेव जी का मेला सावन में नहीं तो कब आता है? भाद्रपद में आता है। कब आता है? भाद्रपद माह में आता है। तो ये हमें क्या दे रखा है? जो सही नहीं है वो दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही आंसर। आगे देखिए सारे के सारे रामदेवरा में लगता है, जैसलमेर के पोखरण में लगता है, भाद्रपद माह में लगता है, रोणेचा धाम में लगता है। इसमें वो नहीं दे रखा क्या भाद्रपद माह की शुक्ल है क्या? नहीं, ठीक है। आगे बात आ जाएगा, आगे आ जाएगा क्वेश्चन, कोई बात नहीं। और मैंने जो बताया मेरे हिसाब से बिल्कुल सही है, शुक्ल ही होगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है? तेजा जी, भाद्रपद शुक्ल दशमी को लगता है, बिल्कुल सही है। और इसी के दिन क्या लगता है? खेजड़ली मेला लगता है, खेजड़ली मेला लगता है। और खेजड़ली मेला कहां पर आयोजित किया जाता है? खेजड़ली जोधपुर में। किसकी स्मृति में? ये अमृता देवी बिश्नोई की स्मृति में आयोजित किया जाता है। कब है? भाद्रपद शुक्ल दशमी को। और बात करें पुष्कर मेला, तो पुष्कर मेला आश्विन पूर्णिमा को नहीं लगता प्यारे विद्यार्थियों, तो कब लगता है? कार्तिक पूर्णिमा को लगता है। कब लगता है? कार्तिक पूर्णिमा को लगता है। और सीता माता कह दे चाहे सीता बाड़ी कह दे, सीता माता कह दे चाहे सीता बाड़ी कह दे, ये ज्येष्ठ अमावस्या को लगते हैं। देखिए, सीता का कोई जेठ होगा तो याद करने की ट्रिक है, सीता का कोई जेठ होगा तो ज्येष्ठ अमावस्या में सीता बाड़ी और सीता माता ता आ गया, यानी प्रतापगढ़ में तार है ना, प्रतापगढ़ में लगता है। और सीता बाड़ी बा आ गया ना तो 12 जिले में लगेगा। सीता बाड़ी तो 12 जिले में ज्येष्ठ अमावस्या को, और सीता माता का मेला ज्येष्ठ अमावस्या को प्रतापगढ़ में लगता है। फिर देखिए, केला देवी का मेला चैत्र शुक्ल पक्ष में, बिल्कुल सही है। केला देवी का मेला काली सिंध नदी के किनारे कैसे करौली जिले में लगता है। और बात करें लांगुरिया नृत्य इनकी आराधना में किया जाता है। तो कौन सा सही होगा, कौन सा असत्य में देर का है? पुष्कर मेला, क्योंकि यहां पर क्या आता? कार्तिक पूर्णिमा आता तब ये सही होता, कार्तिक पूर्णिमा आता तब ये सही होता। और हमें देर का आश्विन पूर्णिमा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पशुधन सहायक भर्ती परीक्षा 2018 में पूछा गया, और इसी तरीके से आपको पशु परीक्षण में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। राजस्थान के कितने राज्य स्तरीय पशु मेले आयोजित किए जाते हैं? तो कितने? 8, 12, 10, 15। तो कितने हैं? 10 हैं। कितने हैं? 10। और 10 के 10 अब याद कर लीजिए एक एक करके। नंबर 1, पुष्कर पशु मेला पुष्कर अजमेर में लगता है। और कहां पर कब लगता है? कार्तिक पूर्णिमा को लगता है। महाशिवरात्रि पशु मेला करौली में लगता है। कहां पर लगता है? करौली में लगता है। मल्लीनाथ पशु मेला तिलवाड़ा बाड़मेर में लगता है। तिलवाड़ा, बालोतरा, बाड़मेर में लगता है। 4 नंबर की बात करें तो गोमती सागर पशु मेला झालरापाटन झालावाड़ में। चंद्रभागा पशु मेला झालरापाटन झालावाड़ में। बलदेव पशु मेला मेड़ता सिटी नागौर में। वीर तेजाजी मेला परबतसर नागौर में। बाबा रामदेव पशु मेला नागौर में। जसवंत पशु मेला भरतपुर में। और गोगामेड़ी पशु मेला गोगामेड़ी नोहर हनुमानगढ़ में लगता है। तो ये 10 मेले किसके द्वारा आयोजित किए जाते हैं प्यारे विद्यार्थियों? ये 10 के 10 मेले आयोजित किए जाते हैं, हमारे राज्य स्तरीय पशु मेले हैं। और इनको किनके द्वारा आयोजित किया जाता है? तो पशुपालन विभाग के द्वारा आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या करना है? सॉरी दोस्तों, थोड़ा सा जुकाम और बुखार की शिकायत है, कोई बात नहीं, हम कर लेंगे क्लास आज की आज पूरी। देखिए सारे कर लेंगे आज, तो मुझे अब विश्वास हो गया है कि सारे क्वेश्चन कर लेंगे, कि 502 नंबर क्वेश्चन पे आ गए और लगभग 541 नंबर क्वेश्चन तक हैं क्वेश्चन। तो अब तो हमारे 38 ही क्वेश्चन रहे हैं, कर लेंगे। तो देखिए
सूची फर्स्ट और सूची सेकंड का हमें क्या करना है, मिलान करना है। सूची फर्स्ट में पशु मेले दे रखे हैं और सूची सेकंड में हमें स्थान दे रखे हैं। तो प्यारे साथियों, मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूं, तो आप भी इस क्लास को शेयर कर दीजिए, व्हाट्सएप स्टेटस पर लगा दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, ताकि वो भी इन क्लासों को देख सके। जरूर जरूर शेयर कीजिएगा, टेलीग्राम चैनल पर जरूर शेयर कर दीजिए। देखिए पशु मेले, तो देखिए वीर तेजा जी का मेला कब लगता है, वीर तेजा जी का मेला लगता है परबतसर नागौर में, यानी 1 नंबर में आया 3 नंबर। शिवरात्रि पशु मेला ये लगता है भरतपुर जिले में, या आपको कहे करौली में भी लगता है। चंद्रभागा कहां पर लगता है, झारा पाटन झालावाड़ में, और मल्लीनाल लगता है तिलवाड़ा बाड़मेर में। यानी 1 नंबर में आया हमारा 3 नंबर, 1 नंबर में क्या आया प्यारे विद्यार्थियों, 3 नंबर आए। 2 नंबर में आया हमारा 2 नंबर आए हैं, फिर 3 नंबर में आया हमारा 4 नंबर, और 4 नंबर में आया 1 नंबर, यानी 3 2 4 1, 3 2 4 1, जिसमें आपको दिखाई दे वही आंसर हो जाएगा। और वीडियो एग्जाम में पूछा गया 3, फिर देखिए 2, फिर 4, फिर 1, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। और ये देख लीजिए सारे के सारे वही है जो अभी आपको बताएं। 503 नंबर क्वेश्चन, और 503 नंबर क्वेश्चन क्या है, अधोलिखित यानी नीचे जो लिखे गए हैं राजस्थान के प्रमुख पशु मेले और उनसे संबंधित स्थलों के बारे में कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है, कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है, ये हमें बताना है। तो बलदेव पशु मेला करौली में लगता है, क्या सही दे रखा है, नहीं दे रखा, करौली में नहीं लगता बलदेव पशु मेला। तो कहां पर लगता है, नागौर में लगता है। कहां पर लगता है, नागौर में। गोगामेड़ी पशु मेला नोहर हनुमानगढ़ में लगता है। मल्लीनाथ पशु मेला तिलवाड़ा बाड़मेर में लगता है, और चंद्रभागा पशु मेला झारा पाटन झालावाड़ में लगता है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका गलत जो हमें दे रखा है, मेड़ता सिटी नागौर में जो लगता है। देखिए एक ही एक क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं सभी के सभी, तो यानी इसी में से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कोई बात नहीं, ये दिख गया होगा। तो देखिए आगे, निम्न में से कौन सा युग्म पशु मेले से संबंधित है, मल्लीनाथ तिलवाड़ा बाड़मेर में लगता है, ये है पशु मेला। बलदेव पशु मेला नागौर में लगता है, ये भी है। रामदेवरा जो लगता है वो पशु मेला नहीं है प्यारे साथियों, रामदेव नागौर में जो लगता है वो पशु मेला है। और तेजाजी पुष्कर में थोड़ी लगता है, ये भी गलत दे रखा है, यानी इसमें 1 नंबर और 2 नंबर सही है। और ये क्वेश्चन पूछा गया देखिए RS 1996 में, तब इसका सही आंसर केवल मात्र ऑप्शन नंबर ए था। और अब की दृष्टि से बात करें तो इसमें 1 नंबर भी सही है और 2 नंबर भी सही है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये लीजिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा गलत युग्म हमें दे रखा है। गलत युग्म, बनेश्वर मेला, बनेश्वर धाम मेला नवाटापुर डूंगरपुर में लगता है, नवाटापुर डूंगरपुर में। और सोम माही जाखम, सोम माही जाखम इन तीनों नदियों के संगम स्थल पर लगता है। और कब लगता है, माघ पूर्णिमा को। कब लगता है प्यारे विद्यार्थियों, माघ पूर्णिमा को लगता है। और बनेश्वर धाम मेला की बात करें तो संत माऊजी के द्वारा, संत माऊजी के द्वारा इस मंदिर की स्थापना की गई थी। और यहां पर खंडित शिवलिंग की पूजा की जाती है। किसकी पूजा की जाती है, खंडित शिवलिंग की पूजा की जाती है, खंडित शिवलिंग की पूजा की जाती है। बादशाह का मेला ब्यावर अजमेर में लगता है, वर्तमान ब्यावर खुद एक जिला है। और मरु महोत्सव, और इसकी ट्रिक क्या बता रखी थी आपको, ऊंट, ये ट्रिक है केवल, ऊंट मरे थारो, ऊंट मरु थारो, ऊंट मरे थारो, यानी ऊंट महोत्सव, मरु महोत्सव, थार महोत्सव। ये राजस्थान का मैप आपको पता ही होगा, इस प्रकार लगभग हमारा राजस्थान है, तो इस प्रकार कर लीजिए, ये प्यारा राजस्थान है। यहां पर गंगानगर जिला, उसके बाद अब अनूपगढ़ आ गया, तो ये आता है बीकानेर। यहां पर क्या है, बीकानेर, तो बीकानेर में तो आ जाएगा ऊंट महोत्सव। फिर क्या आता है, जैसलमेर, तो जैसलमेर में क्या आ जाएगा, मरु महोत्सव। और फिर देखिए यहां पर क्या है, बाड़मेर, और बाड़मेर में कौन सा आ जाएगा, थार महोत्सव। देखिए क्रम से, ऊंट मरे थारो, आज के बाद कभी नहीं भूलोगे, ऊंट मरे थारो, यानी क्रम से सबसे पहले ऊंट कहां पर आ जाएगा, बीकानेर में, फिर मरु महोत्सव जैसलमेर में, और थार महोत्सव कहां पर है, बाड़मेर में। क्रम से देखिए, पहले बीकानेर आता है, फिर जैसलमेर आता है, फिर बाड़मेर आता है, इसी तरीके से याद रखिए। और हमें क्या दे रखा है, मरु महोत्सव, तो मरु महोत्सव कहां का है, जैसलमेर का, तो हमें क्या दे रखा है, बाड़मेर, तो ये क्या हो जाएगा, गलत। और गोमेश्वर, क्या गोमेश्वर का मेला सिरोही में लगता है, ये भी सही है। तो देखिए ये तीनों सही है, गलत कौन सा दे रखा है, मरु महोत्सव वाला। तो मरु महोत्सव का आयोजन कहां पर किया जाता है, जैसलमेर में किया जाता है। RS 2012 का क्वेश्चन है, देख लीजिए, मरु महोत्सव का आयोजन कहां पर किया जाता है, जैसलमेर जिले में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 506 नंबर क्वेश्चन वीडियो के एग्जाम में पूछा गया, और क्वेश्चन क्या है,
केसरिया जी का कौन सा, केसरिया जी का मेला कहाँ लगता है, केसरिया जी का मेला कहाँ पर लगता है, दुलेव में। और दुलेव कहाँ पर है पता आपको, उदयपुर में। कहां पर है, उदयपुर में। झालरापाटन झालावाड़ में, झालरापाटन झालावाड़ में। परबतसर नागौर में, परबतसर नागौर में। और किराड़ू में तो कहां पर लगता है, ये लगता है दुलेव में। कहां पर है, दुलेव ऋषभदेव उदयपुर में, दुलेव ऋषभदेव उदयपुर में। केसरिया नाथ जी का मेला चैत्र अष्टमी को लगता है। कब लगता है, चैत्र अष्टमी को। देखिए केसरिया जी का मेला उदयपुर के दुलेव गांव में लगता है। यह मेला प्रतिवर्ष चैत्र अष्टमी को लगता है। ऋषभ देव जी का मंदिर जैन धर्म का प्रमुख तीर्थ माना जाता है। जैन धर्म से संबंधित है, किससे संबंधित है, जैन धर्म से। कौन सा, केसरिया नाथ जी का मंदिर, केसरिया नाथ जी का मंदिर जो कहां पर है, दुलेव गांव उदयपुर में लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 507 और आरपीएससी लाइब्रेरियन ग्रेड 3 में पूछा गया कि निम्न में से कौन सा जैन त्योहार नहीं है। जैन त्योहार नहीं है तो 10 लक्षण पर्व, ये जैनों का है। महावीर जयंती, ये तो सभी को पता है जैन का है। सुगंध दशमी पर्व, ये भी जैन का है। लेकिन बड़ी सातम, बड़ी सातम किनका त्योहार है, सिंधियों का। किनका है, बड़ी सातम है, सिंधियों का त्योहार है। तो ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जो जैन त्योहार से संबंधित है नहीं है बड़ी सातम। तो बड़ी सातम किनका है, सिंधियों का पर्व है। और इसके अलावा और जैन धर्म के कौन कौन से हो गए, पर्युषण पर्व हो गए, 10 लक्ष्मण पर्व हो गए, संवंतरी महापर्व हो गया, क्षमा वाणी हो गया, महावीर जयंती हो गया और सुगंध दशमी पर्व हो गया। याद रखिए सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पर्युषण पर्व हो गया, 10 लक्षण पर्व हो गया, संवंतरी पर्व हो गया, क्षमा वाणी हो गया, महावीर जयंती हो गया, सुगंध दशमी हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, कनिष्ठ लिपिक अभियंता 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है कि पर्युषण पर्व किस समुदाय से संबंधित है, सिंधी से, सिख से, जैन से या राम से नहीं से। तो किससे संबंधित है, ये जैन से संबंधित है, जैन से। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही आंसर। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और तीज का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता ही है और ये पूछा गया आरपीएससी 2017 में। तो देखिए जयपुर में तीज की सवारी किस माह में निकाली जाती है। देखिए तीज बात आ गई, तीज है हमारी, 3 तीज आती है। कितनी तीज आती है, 3 तीज आती है। 1 नंबर बड़ी तीज, कौन सी तीज, बड़ी तीज। अगर कोई बड़ी होगी वो क्या होगी, बूढ़ी होगी, बड़ी होगी वो क्या होगी, बूढ़ी होगी। और बूढ़ी होगी तो काली होगी यानी कजली तीज। बड़ी तीज, बूढ़ी तीज, कजली तीज ये कहां पर मनाई जाती है, बूंदी जिले में। कौन से जिले में, बूंदी जिले में। और बड़ी आ गई, काली आ गई, कजली आ गई तो कौन से माह में आएगी, कर्षण माह में आएगी। और बड़ी है तो भाद्रपद माह भी बड़ा है, तो भाद्रपद कर्षण, भाद्रपद कर्षण। कर्षण का अर्थ क्या होता है, काला। तो भाद्रपद कर्षण, भाद्रपद कर्षण, भाद्रपद कर्षण तृतीया को, भाद्रपद कर्षण तृतीया को आती है। कौन सी, बड़ी तीज, कजली तीज या सातोड़ी तीज आती है। और एक आती है छोटी तीज, कौन सी, छोटी तीज। और जो छोटी होगी वो क्या होगी, गोरी होगी, सफेद होगी। यानी ये आती है कौन से माह में, सावन माह में। और कब, शुक्ल में। देखिए शुक्ल क्या होता है, सफेद। तो सावन शुक्ल तृतीया को, सावन शुक्ल तृतीया को। और छोटी तीज कहाँ की प्रसिद्ध है, जयपुर की प्रसिद्ध है। कहाँ की प्रसिद्ध है, जयपुर की प्रसिद्ध है। और एक आती है अखा तीज, ये इनसे अलग है। कौन सी, अखा तीज। और अखा तीज कब आती है, वैशाख तृतीया को। कब आती है, वैशाख तृतीया को आती है अखा तीज। और इस दिन को अबुझ सावा कहते हैं। इस दिन सर्वाधिक बाल विवाह का होता है, बाल विवाह होते हैं। और इसी दिन बीकानेर नगर की स्थापना हुई थी, किस दिन, अखा तीज को। तो देखिए अब आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो जयपुर में जो तीज की सवारी है किस माह में निकाली जाती है, यानी छोटी तीज आ गई तो सावन महीने में। ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा इसका सही आंसर। क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ये व्याख्या आपको बता दी, अब आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखिए आगे, राजस्थान में कजली तीज, कजली तीज कहां पर है, बूंदी में। कहां पर है, बूंदी में। और कौन से माह में आती है, भाद्रपद माह में आती है। और कजली आ गया यानी काली आ गया तो कर्षण पक्ष में आएगी, कर्षण तृतीया को आएगी यानी बूंदी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन कहां पर है, ये रहा। ये आ गई बूढ़ी तीज, बूढ़ी यानी बड़ी, बूढ़ी बोले तो बड़ी, बड़ी क्या होगी, काली होगी, काली होगी तो कर्षण पक्ष में आएगी। तो बड़ी भाद्रपद माह में आएगी, कर्षण पक्ष में आएगी और तृतीया यानी ऑप्शन नंबर ए। इस तरीके से कीजिए सॉरी
ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। और श्रावण शुक्ल तृतीया को कौन सी आती है? छोटी तीज आती है, श्रावणी तीज आती है, छोटी तीज आती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। पटवार और कनिष्ठ अभियंता आरपीएससी स्कूल लेक्चरर आरपीएससी वररक्षक में यह क्वेश्चन पूछा गया। 512 नंबर क्वेश्चन। राजस्थान में बड़ी तीज का त्योहार मनाया जाता है। बड़ी तीज, बड़ी बोले तो कजली, बोले तो बुड्ढी, कब आएगी? भाद्रपद में आएगी। क्या शुक्ल में आएगी? नहीं आएगी, भाद्रपद में आएगी। जी हां, कृष्ण पक्ष में आएगी। ठीक है, तृतीया को आएगी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। अब आपके क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। अब देखिए, अक्खा तीज आ गई। अक्खा तीज कब आती है देख लीजिए। अक्खा तीज किस माह में आती है? तो वैशाख कार्तिक, वैशाख में आती है। कब आती है? वैशाख माह में आती है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही आंसर। कब आती है? वैशाख माह में आती है और वैशाख की शुक्ल में आती है। कब आती है? शुक्ल पक्ष की तृतीया को आती है। कौन सी? अक्खा तीज। कौन सी? अक्खा तीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन से महीने में तीज का त्योहार मनाया जाता है? तीज का त्योहार वैशाख में भी आता है, श्रावण में भी आता है, और कब आता है प्यारे विद्यार्थियों? और हम बात करें भाद्रपद माह में भी आता है। लेकिन यहां पर हम क्या मानेंगे? तीज का त्योहार पूछा। अगर ये कहता ना अक्खा तीज कब आती है, तब हम करते वैशाख। अब हमें क्या पूछा? तीज का त्योहार। अगर सीधा तीज कह दे तो श्रावण मिलेगा या फिर आपको भाद्रपद मिलेगा। अगर दोनों मिल जाए तो दोनों सही आंसर माने जाएंगे। और यहां पर तीज का त्योहार कब आएगा? श्रावण महीने में आएगा। महिला सुपरवाइजर के एग्जाम में पूछा गया ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, छोटी तीज। कौन सी? छोटी तीज। छोटी आ गई तो वो क्या आएगी? गोरी यानी सफेद, यानी शुक्ल माह में आएगी। शुक्ल माह में, शुक्ल पक्ष में आएगी। तो शुक्ल पक्ष किस में आता है? श्रावण में। तो ये लीजिए, श्रावण में आएगी। तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। ऑप्शन नंबर 2। आरएस 2006 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? प्रदेश का पहला 3 दिवसीय आकिंड फेस्टिवल कहां संपन्न हुआ था? आरपीएससी ST 81 जीके एंड हॉर्टिकल्चर के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन। प्रदेश का पहला 3 दिवसीय, कितना दिवसीय? 3 दिवसीय। जैसलमेर, जोधपुर, उदयपुर, झालावाड़। तो उदयपुर इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, उदयपुर हो जाएगा। और भारत में बात करें तो आर्किड प्रजाति की सर्वाधिक संख्या अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती है, इसलिए वहां पर भी ये क्या किया जाता है? आर्किड फेस्टिवल का आयोजन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब तो थोड़े ही क्वेश्चन रहे हैं। 517 नंबर क्वेश्चन पे आ गए। और देखिए कितने एग्जाम में ये क्वेश्चन आया। गणगौर का त्योहार, कौन सा त्योहार? गणगौर का त्योहार कौन सी तिथि को मनाया जाता है? तो फाल्गुन शुक्ल तृतीया को, पौष शुक्ल तृतीया को, माघ शुक्ल तृतीया को, या चैत्र शुक्ल तृतीया को? तो ये गणगौर का त्योहार चैत्र शुक्ल तृतीया को बनाया जाता है। हाउस कीपर के एग्जाम में आया, लैब असिस्टेंट के एग्जाम में आया, कनिष्ठ अनुदेशक के, कनिष्ठ अनुदेशक वैज्ञानिक सहायक में आया, और आरपीएससी वररक्षक के एग्जाम में ये आया था। और गणगौर का त्योहार कितने दिन चलता है देख लीजिए। अब गणगौर या गौरी तीज का त्योहार चैत्र शुक्ल तृतीया को मनाया जाता है। गणगौर त्योहार 18 दिन का त्योहार है जो चैत्र माह के पहले दिन से शुरू होता है। और गणगौर पूजा भगवान शिव और देवी पार्वती को समर्पित माना जाता है। ठीक है, और चैत्र शुक्ल पंचमी को मनाया जाता है मुख्य रूप से। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, आरपीएससी, आरएएस और प्रयोगशाला सहायक अल्ले के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया कि राजस्थान के कौन से क्षेत्र में, राजस्थान के कौन से क्षेत्र में चैत्र शुक्ल पंचमी को गुलाबी गणगौर मनाई जाती है? देखिए, चैत्र शुक्ल पंचमी को कौन सी? गुलाबी गणगौर। कौन सी? गुलाबी गणगौर। तो नाथ द्वारा। क्या आ जाएगा इसका सही आंसर? नाथ द्वारा। ऑप्शन नंबर ए, नाथ द्वारा चैत्र शुक्ल पंचमी को क्या बनाई जाती है? हमारे यहाँ पर गुलाबी गणगौर मनाई जाती है। निम्न में से बीकानेर नगर की स्थापना कब हुई थी? अक्खा तीज को हुई थी, यानी अक्षय तृतीया को। आरपीएससी वररक्षक में ये क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए हमारा, और इससे पहले इस क्वेश्चन की व्याख्या भी देख लीजिए। मारवाड़ शासक राव जोधा के पुत्र राव बिक्का ने जंगल प्रदेश के अनेक गांवों पर अधिकार कर लिया था। उस क्षेत्र पर शासन करने लगा। राव बिक्का ने इसी भूभाग को 1486 कब? 1486 में बीकानेर नगर की स्थापना की, और बीकानेर की स्थापना अक्षय तृतीया को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, अक्षय तृतीया को निम्न में से किस शहर की स्थापना हुई थी? तो पता है आपको, कोटा, डूंगरपुर, बीकानेर या अजमेर। तो कौन से शहर की स्थापना हुई थी? बीकानेर नगर की स्थापना हुई थी, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
राजस्थान में क्या है, राजस्थान में ग्रीष्म उत्सव कहाँ मनाया जाता है? राजस्थान में ग्रीष्म उत्सव कहाँ पर मनाया जाता है? जयपुर में, पुष्कर में, जोधपुर में या माउंट आबू में? चाहे आपसे ग्रीष्म महोत्सव कह दे, चाहे शीत महोत्सव कह दे, तो ये कहाँ पर मनाया जाता है? माउंट आबू सिरोही में। और हेड कलर कंबाइंड एग्जाम 2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और कौन से महीने में? मई महीने में। कौन से महीने में? मई महीने में इसका आयोजन किया जाता है। और माउंट आबू राजस्थान का एकमात्र क्या है? हिल स्टेशन है। एकमात्र क्या है? हिल स्टेशन। कौन सा? माउंट आबू। नेक्स्ट देखिए हमारा 522 नंबर क्वेश्चन। और 522 नंबर क्वेश्चन क्या है प्यारे विद्यार्थियों? कि दीपदान परंपरा का संबंध, उद्योग निरीक्षक एग्जाम में पूछा गया कि दीपदान परंपरा का संबंध पवित्र शहर से, कौन से पवित्र शहर से है? क्या सालासर से है? क्या पुष्कर से है? क्या खाटू श्याम से है? क्या गुगामेडी से है? तो इसका संबंध कौन से है? पुष्कर से है। अब भी आपको बताया था कि पुष्कर से संबंधित है कौन सा? दीपदान की परंपरा। और कौन से माह में मेला लगता है? कार्तिक पूर्णिमा को मेला लगता है। कब मेला लगता है? कार्तिक पूर्णिमा को ये मेला लगता है। तो ध्यान में रखिएगा, इसको ध्यान से देख लीजिए। कार्तिक पूर्णिमा, दीपदान की परंपरा, 52 घाटों पर दीपदान की क्या की जाती है? आरती की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। और दीपदान की इस परंपरा के बाद ही पुष्कर सरोवर में स्नान के साथ मेला समाप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? 3 एग्जाम में नहीं, 2 एग्जाम में पूछा गया। उद्योग प्रसार अधिकारी और प्रयोगशाला सहायक जियोग्राफी में कि राजस्थान के किस जिले में पत्थरमार होली प्रसिद्ध है? पत्थरमार यानी पत्थरों खेला होली बड़ा है। तो भीलवाड़ा में, ब्यावर में, सवाई माधोपुर में या बाड़मेर जिले में? तो पत्थरमार होली कहाँ की प्रसिद्ध है? बाड़मेर जिले की प्रसिद्ध है। और देवर भाभी होली ब्यावर की प्रसिद्ध है। ब्याह के बाद ही देवर भाभी होली खेलते हैं ना, तो देवर भाभी होली ब्यावर जिले की प्रसिद्ध है। तो देख लीजिए, राजस्थान के बाड़मेर जिले में आदिवासी लोगों के द्वारा पत्थरमार होली खेली जाती है। इसमें उनके पारंपरिक गीत गाए जाते हैं, ढोल नगाड़े बजाए जाते हैं। इसमें 2 गांव या समुदाय के लोग एक दूसरे के सामने खड़े हो जाते हैं और पत्थर बरसाते हैं। बढ़िया है, एक दूसरे के ऊपर पत्थर बरसाते हैं। कोई के सिर पे लगता है, किसी की आंख पे लगता है। और देखिए, इसी प्रकार हम धीरे धीरे आगे बढ़ते रहे ना, तो एक दिन हम सारा सब्जेक्ट इतनी शानदार तरीके से कर लेंगे। चाहे आप कौन सा भी एग्जाम दे लेना बाद में, चाहे फर्स्ट ग्रेड दे लेना, चाहे आरएस दे लेना, चाहे सेकंड ग्रेड दे लेना, इन्हीं क्लासों में से आपसे 90% क्वेश्चन, 90 न मानिए तो 85% क्वेश्चन इन्हीं में से आएंगे। केवल और केवल क्वेश्चन और व्याख्या आपको बताइए। और राजस्थान जीके के 85% क्वेश्चन, अगर 100 आए हैं ना, तो 100 में से 85 क्वेश्चन इन्हीं में से आ जाएंगे आपको। देखिए, इतना मैटर आपको करवाया जा रहा है, तो लाइक तो जरूर बनता है प्यारे साथियों। ये 85 तो मैं कम से कम बता रहा हूं, ज्यादा आएंगे उसकी मैं गारंटी नहीं लेता, लेकिन इससे कम नहीं आएंगे, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं। तो देखिए, राजस्थान में किस स्थान पर अन्नकूट महोत्सव लोकप्रिय है? अन्नकूट महोत्सव कालिका माता मंदिर चित्तौड़गढ़ का। देखिए, इसमें हमको क्या देखने को मिला है? देखिए, कालिका माता मंदिर है कहां पर? चित्तौड़गढ़ में। ये तो अन्नकूट महोत्सव से संबंधित नहीं है, लेकिन क्वेश्चन के ऑप्शन से हमें एक क्वेश्चन पता चल गया कि कालिका माता मंदिर कहां पर है? चित्तौड़गढ़ में है। जगदीश मंदिर राजसमंद में है। ठीक है जी, ये भी पता चला। श्रीनाथ जी मंदिर राजसमंद में है। सॉरी, श्रीनाथ जी मंदिर कहां पर है? राजसमंद में। और करणी माता मंदिर कहां पर है? देशनोक में। तो अन्नकूट महोत्सव और लोकप्रिय कौन सा है? श्रीनाथ जी मंदिर राजसमंद। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो राजस्थान के राजसमंद जिले में के नाथद्वारा कस्बे में स्थित वल्लभ संप्रदाय, कौन सा संप्रदाय? वल्लभ संप्रदाय से संबंधित है श्रीनाथ जी का मंदिर का अन्नकूट महोत्सव लोकप्रिय है। और दिवाली के दूसरे दिन रात्रि में अन्नकूट मेले का आयोजन या महोत्सव का आयोजन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संत जाम्बो जी का समाधि स्थल कहां पर है? कहां पर है समाधि स्थल, ये बताना है। मुकाम में, पिपासर में या लालासर में या जांगलू में? तो कहां पर है? मुकाम में। कहां पर है? मुकाम में। और संत जामो जी का मेला कहां पर लगता है प्यारे विद्यार्थियों? संत जामो जी बिश्नोई संप्रदाय से संबंधित है। किससे है? बिश्नोई संप्रदाय से संबंधित है। और बात करें कितने नियम है?
29 नियम है। कितने नियम है? 29 नियम है संत जाम्बो जी के, याद रखिएगा। और जसनाती संप्रदाय का संबंध भी कहां से है? जसनाती संप्रदाय का संबंध जसनाथ जी के द्वारा चलाया गया था, कतरिया सर बीकानेर से संबंधित है। और अग्नि नृत्य किया जाता है जसनाती संप्रदाय के लोगों के द्वारा। और ये देख लीजिए यहां पर इसकी व्याख्या। संत जाम्बो जी बीकानेर जिले की नोखा तहसील की मुकाम नाम में समाधिस्थ किया गया था, जहां प्रतिवर्ष फाल्गुन और आश्विन अमावस्या को मेला लगता है। जाम्बो जी का जन्म 1451 में जन्माष्टमी के दिन पिप्पासर नागौर में, कहां पर? पिप्पासर नागौर में हुआ था। और इनका मूल नाम क्या था? धनराज। इनका मूल नाम क्या था? धनराज इनका मूल नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टेनोग्राफर भर्ती में पूछा गया। देखिए फिर से रिपीट हुआ है, ग्रीष्म महोत्सव माउंट आबू में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही आंसर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। और देख लीजिए यहां पर राजस्थान में ग्रीष्म महोत्सव माउंट आबू में मनाया जाता है। राजस्थान में एकमात्र हिल स्टेशन माउंट आबू में 2 दिवसीय ग्रीष्म उत्सव मनाया जाता है। कितना दिवसीय? 2 दिवसीय। और यह उत्सव बुद्ध पूर्णिमा के दिन आरंभ होता है और 2 दिन तक चलता है प्यारे विद्यार्थियों। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये पटवार के एग्जाम में पूछा गया। अशोकाष्टमी मनाई जाती है। देखिए पटवार के एग्जाम में पूछा गया, अशोकाष्टमी मनाई जाती है चैत्र कृष्ण अष्टमी को, ये तो। और फिर देखिए वैशाख शुक्ल अष्टमी को, या श्रावण शुक्ल अष्टमी को, कृष्ण अष्टमी को, या चैत्र शुक्ल अष्टमी को। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, अशोकाष्टमी चैत्र माह में मनाई जाती है और शुक्ल में मनाई जाती है। कब? शुक्ल में। और अष्टमी तो आगे है ही, तो अष्टमी याद रख लीजिए। और भगवान लिंगराज जी को समर्पित यह त्योहार उड़ीसा में मनाया जाता है, उड़ीसा का प्रमुख है। और यह एग्जाम में पूछा गया पटवार में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए क्या है? 528 नंबर क्वेश्चन पटवार के एग्जाम में पूछा गया कि तिल चौथ, जिन्हें हम क्या कहते हैं? संकट चौथ भी कहते हैं। क्या कहते हैं? संकट चौथ मनाया जाता है, उच्चाधिकार है, यानी कब मनाया जाता है ये में पूछा गया। भाद्रपद कृष्ण षष्टमी को, ये तो गलत हो गया क्योंकि तिल चौथ है, षष्ठी दे रखा है। फाल्गुन एकादशी को, ये गलत है। कार्तिक शुक्ल एकादशी, ये भी गलत। देखिए ये महीने भी आपको ना पते, आगे वाला देख लीजिए। चतुर्थी एक ही दे रखा है, तो माघ कृष्ण चतुर्थी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। और संकट चौथ पर किसकी पूजा की जाती है? भगवान गणेश जी की पूजा की जाती है। और कृष्ण पक्ष में आता है माघ कृष्ण चतुर्थी को। नेक्स्ट क्वेश्चन 529 नंबर क्वेश्चन है, फूल डोल उत्सव मनाया जाता है। फिर से रिपीट हुआ है फूल डोल मेला। और एक बल्लभ पंत से संबंधित था, वो कौन सा था? अन्नकूट महोत्सव। और फूल डोल मेले का, फूल डोल उत्सव किससे संबंधित है? राम सनेई संप्रदाय से संबंधित है। और राम सनेई संप्रदाय की कितनी शाखाएं हैं? 4 शाखाएं। कौन सी थी? सारे सिख। कौन सी थी? सारे सिख, यानी साहेबपुरा, रेण, सिंहथल और खेड़ापा, 4 थी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। पटवार के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये व्याख्या आपको बता दी प्यारे साथियों फूल डोल मेले की। ये देखिए डिंगोली क्या है? डी गोली क्या है? स्त्रियों का व्रत, आभूषण का नाम, नृत्य का नाम, या मारवाड़ी खेल। तो इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, स्त्रियों का व्रत। लाइव स्टॉक असिस्टेंट के एग्जाम में ये पूछा गया था। 531 नंबर क्वेश्चन, एलडीसी एग्जाम 2018 में पूछा गया, किस हिंदू महीने में तेजा दशमी मनाई जाती है? तेजा दशमी, तो तेजा दशमी कब मनाई जाती है? भाद्रपद शुक्ल दशमी को, शुक्ल दशमी को तेजा दशमी मनाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही आंसर। एलडीसी के एग्जाम में आया था 2018 में। और तेजा जी का जन्म कहां पर होता है? तेजा जी का जन्म तो होता है खरनाल नागौर में। इनका मेला कहां पर लगता है? परबतसर नागौर में। इन्हें सांपों के देवता के नाम से जाना जाता है। और लाछा गुजरी की गायों को छुड़ाते हुए क्या हुए थे? शहीद हुए थे। कौन? तेजा जी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 532। और क्या है क्वेश्चन कि राजस्थान में निम्न में से कौन सा त्योहार श्रावण मास में मनाया नहीं जाता? श्रावण महीने में नहीं आता। तो देखिए नाग पंचमी, तो ये तो श्रावण शुक्ल पंचमी को, श्रावण शुक्ल पंचमी को आता है, तो ये तो श्रावण का हो गया। तीज श्रावण शुक्ल तृतीया को, ठीक है। रक्षाबंधन श्रावण पूर्णिमा को। लेकिन जन्माष्टमी का त्योहार कब आता है? भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को, भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को। देखिए जन्माष्टमी कृष्ण क्या थे? काले थे, तो भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को। तो ये गाना भी होगा, आपने सुना भी होगा, कौन सा? राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला माँ, ये कहता है ना,
कौन कहते हैं? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। और देखिए नाग पंचमी, तीज, रक्षाबंधन त्योहार सावन महीने में आते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, कृषि पर्यवेक्षक भारती 2018 का क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा असंगत युगम है, वो बताना है। ग्रीष्म महोत्सव माउंट आबू में, चंद्रभागा झालापाटन झालावाड़ में, हाथी महोत्सव जयपुर में, ऊंट महोत्सव देखिए देखते हैं, ऊंट, मर्रे, थारो, बस याद करनी है ट्रिक। तो देखिए जैसलमेर में तो क्या आएगा? मरु आएगा। और ऊंट कहां पर आएगा? बीकानेर में। तो यहां पर क्या आता? बीकानेर आता। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही आंसर। और यही क्रम है, ये पहले मनाया जाता है, उसके बाद ये त्योहार महोत्सव आता है, उसके बाद थार महोत्सव आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन 534 नंबर क्वेश्चन। और क्वेश्चन क्या है हमारा कि राजस्थान में निम्नलिखित में से किस शहर में होली के दौरान रम्मत का आयोजन किया जाता है? होली के दौरान रम्मत का आयोजन, रम्मत कहां की प्रसिद्ध है? बीकानेर और जैसलमेर। रम्मत कहां की प्रसिद्ध है? बीकानेर और जैसलमेर जिले की प्रसिद्ध है, बीकानेर और जैसलमेर। और बीकानेर में ही पूछे कहां की? तो आचार्यों के चौक की प्रसिद्ध है, आचार्यों के चौक की प्रसिद्ध है कौन सी? रम्मत। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहां पर सही आंसर, बीकानेर। तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और इसके प्रमुख कलाकार कौन कौन है, प्रमुख रचयिता कौन है रम्मत के? तो मनीराम, मनीराम, तुलसीदास, फागू महाराज, सुआ महाराज और तेज कवि। तो मोस्ट इंपोर्टेंट है तेज कवि जैसलमेरी। और इन्होंने महात्मा गांधी को क्या भेंट किया था तेज कवि ने? कमेंट करके ये बताइएगा। तीसरा क्वेश्चन आपसे मैंने पूछा है, सबसे पहले भरथरी का मेला पूछा, उसके बाद एक और क्वेश्चन पूछा था आपसे, ये आप ही बताइएगा क्या पूछा था। और ये आ गया तेज कवि ने महात्मा गांधी को क्या भेंट किया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 535 नंबर क्वेश्चन, विक्रम संवत पंचांग के अनुसार शीतला अष्टमी किस दिन है मनाई जाती है? तो किस दिन मनाई जाती है? ये बनाई जाती है चैत्र कृष्ण अष्टमी को। ये बता दिया था आपको, कनिष्ठ अनुदेशक के एग्जाम में आया है। तो ऑप्शन नंबर डी शीतला अष्टमी चैत्र कृष्ण अष्टमी के दिन मनाई जाती है। और मेला चाकसू जयपुर में लगता है, चैत्र मास में अंतिम फाल्गुन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 536 नंबर क्वेश्चन, राजस्थान के किस जिले में प्रतिवर्ष 12 सितंबर को वृक्ष महोत्सव मनाया जाता है? वृक्ष महोत्सव 12 सितंबर खेजड़ली में, कहां पर है? खेजड़ली जोधपुर में। कैला देवी कैसे, काली सिंध कैसे, करौली कैसे, काली सिंध कैसे, कैला देवी कैसे, करौली जिले में। और लांगुरिया नृत्य किया जाता है कोलायत बीकानेर में, कोलायत बीकानेर में लगता है। कपिल मुनि का मेला कोलायत बीकानेर में। और मंडोर में क्या बनी हुई है? 33 करोड़ देवी देवताओं की साल बनी हुई है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही आंसर। और 1730 में बिश्नोई संप्रदाय के वृक्षों की कटाई के विरोध हुए थे, किसके समर्थी? अमरता देवी के नेतृत्व में। अमरता देवी के नेतृत्व में 1730 में कितने? 363 लोगों ने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए थे। और शासक कौन था जिसको भय नहीं था? यानी अभय सिंह। कौन था? अभय सिंह शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन 537 नंबर क्वेश्चन, कनिष्ठ वैज्ञानिक साक्य में पूछा गया, निम्न में से कौन सी जोड़ी सही नहीं है? मारवाड़ जोधपुर ठीक है, ऊंट मराठा बीकानेर बिल्कुल सही है, हाथी महोत्सव जयपुर, वर्ज महोत्सव भरतपुर आएगा, धौलपुर नहीं आएगा। तो ऑप्शन नंबर डी क्या है? सही सुमलित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी वर्ज महोत्सव भरतपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब तो मात्र थोड़े ही क्वेश्चन बचे हैं, 3 क्वेश्चन और बचे हैं, देख लीजिए 538 नंबर क्वेश्चन कि राजस्थान में त्योहारों की शुरुआत श्रावणी तीज से होती है और अंत कहां से होता है? तो गणगौर। ये सुना ही होगा आपने, क्या सुना है? ये देखिए क्या सुना है, कहां पर चला गया वो क्वेश्चन, ये एक सेकंड प्यारे साथियों लीजिए, वही क्वेश्चन आ चुका है। देखिए यहां पर हम कहीं पर चले गए थे ऐसे ऐसे करते, तो देखिए राजस्थान के त्योहार में शुरुआत श्रावणी तीज से होती है और अंत कहां से होता है? गणगौर से। और आपने क्या सुना है? तीज त्योहारा बावड़ी ले डूबी गणगौर, ले डूबी गणगौर, यानी तीजों से तो ये त्योहार प्रारंभ होते हैं और गणगौर ले डूबती है सभी त्योहारों को। नेक्स्ट क्वेश्चन 539 नंबर क्वेश्चन, और क्या है देखिए, जल झूलनी एकादशी, जल झूलनी एकादशी का त्योहार कब मनाया जाता है? आश्विन शुक्ल दशमी को एकादशी को, या कार्तिक शुक्ल एकादशी को, भाद्रपद शुक्ल एकादशी को, या श्रावण शुक्ल एकादशी को? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देख लीजिए ऑप्शन नंबर सी, जल झूलनी एकादशी का त्योहार भाद्रपद महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी को मनाया जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार कान्हा के जन्म के बाद यशोदा माता ने इसी दिन जल और घाट का पूजन किया था, इसी कारण ये मनाया जाता है। 540 नंबर क्वेश्चन, आरपीएससी स्कूल लेक्चरर के एग्जाम में आया कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर बोहरा संप्रदाय का उर्स लगता है? तो बोहरा संप्रदाय का गलियाकुटे में लगता है, गलियाकुटे में बाबा
फकरुद्दीन की दरगाह पर लगता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और बोहरा संप्रदाय का उर्स भी गलियाकोट में लगता है। 541 नंबर क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन है हमारा। और राजस्थान पर्यटन विभाग द्वारा मेलों का उत्सवों का आयोजन कालक्रम के अनुसार जाने। देखिए ऊंट, ये आपको बताया था ना, ऊंट, मरे, थारो, ये है कालक्रम। सबसे पहले ऊंट महोत्सव, ये लीजिए ऊंट महोत्सव, सी आएगा। उसके बाद मरु महोत्सव, मरु आ गया यानी ए, सी ए, इसमें सी ए नहीं है, इसमें सी ए नहीं है, इसमें है, इसमें है। अब देखिए आगे ग्रीष्म महोत्सव या हाथी महोत्सव। तो देखिए ग्रीष्म महोत्सव कब आता है? मई में आता है। कब आता है? मई में। और हाथी महोत्सव कब बनाया जाता है? ये हाथी महोत्सव कब बनाया जाता है? कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा इसका सही आंसर, CABD। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर। RPSC या RAS 2013 में ये क्वेश्चन है पूछा गया था। क्या पूछा गया था ये देख लीजिए क्वेश्चन। और इसके बाद हमारा टॉपिक आता है ये साहित्य ग्रंथ और समाचार पत्र। ये टॉपिक हमने कर लिया, तो एक बार देख लीजिए क्या क्या हमने कर लिया है। तो देखिए हम बात करें, हम यूथ पब्लिकेशन कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इसकी यूथ पब्लिकेशन किताब है। और कला संस्कृति की बात कर रहे हैं तो देखिए कौन कौन से टॉपिक हो चुके हैं हमारे। नंबर 1 टॉपिक की बात करें, कंप्लीट हो चुका है। जी हाँ, रीति रिवाज, प्रथाएं, परंपरा, वेशभूषा, आभूषण, राजस्थान की कलाएं, चित्रकलाएं कंप्लीट, संगीत, लोक नृत्य, लोकनाट्य, वाद्य यंत्र कंप्लीट, भाषा बोलियां कंप्लीट, मेले और त्योहार आज हो गया है टॉपिक, ये टॉपिक हम पहले कर चुके हैं। लोक देवता ये हमारा हो चुका है। और अब बचे हमारे 3 टॉपिक। कितने टॉपिक बचे? 3 टॉपिक बचे। जनजाति टॉपिक 1 दिन का है। दुर्ग टॉपिक हमारा लगभग 4 दिन चलेगा। और ये लास्ट वाला टॉपिक हमारा लगभग 5 दिन चलने वाला है, यानी लगभग 10 क्लासें और आने वाली है आपकी। 5 4 9 और 1 10, यानी 40 या 41 क्लासों में आपको राजस्थान की कला एवं संस्कृति कंप्लीट करवा दी जाएगी। तो प्यारे साथियों, आज की क्लास किस प्रकार लगी? आज की क्लास आपको अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इसी प्रकार की क्लास पाने के लिए जो पास में जो बेल आइकन है उसे दबा लीजिएगा, ताकि आने वाली प्रत्येक क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आप सभी स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपनी अपनी तैयारी में व्यस्त रहिएगा। मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में इसी नई ऊर्जा, नई उमंग के साथ, नई मोटिवेशन के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।